हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। चलिए आज आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। जैसा कि पिछले वीडियो में कहा था कि आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन, मीन्स कि रेस्ट एंड मोशन के बारे में बड़े अच्छे से डिटेल में समझा है। तो आपने अगर पीछे का वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो, तो आप ज़रूर जाके एक बार विज़िट करें और साथ में चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेसिकली हमें अभी जो पढ़ना है वो थ्री टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ना है। वो है पहला लीनियर मोशन। पहले लिख लेते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। सेकेंड है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। एंड थर्ड वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। अब तीनों के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं कि लीनियर मोशन क्या होता है। अगर लीनियर मोशन की बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में चल रही है, मीन्स कि स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर मोशन। सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ से एक कार, एक बॉल या ऑब्जेक्ट कुछ भी मूव करना शुरू करता है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो पॉइंट बी तक पहुँचता है। ये लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पाथ। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है और इस पाथ पर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो इस पाथ पर जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर मोशन। क्यों? क्योंकि उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है। वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है एक एक्सिस पे चल रहा है, बिल्कुल वाई एक्सिस से उसका वाई एक्सिस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, एक सिंगल एक्सिस पे चल रहा है वो। इस वजह से उसे क्या कहा जाएगा? लीनियर मोशन। तो इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं। अ बॉडी हैव linear motion. A body have linear motion it if it moves in a straight line path. If it's move in a straight line path. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मोशन ऑफ अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द बिल्डिंग, या फिर सीधा कह सकते हैं मोशन ऑफ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। मोशन ऑफ अ कार ऑन स्ट्रेट रोड। एक कार का मोशन जो सीधे रोड पर क्या हो रहा है? चल रहा है। तो उस कंडीशन में उसे क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? मोशन ऑफ अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। अगर किसी रूफ से हम लोग, किसी बिल्डिंग के रूफ से अगर हम लोग किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं, तो वो सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में डाउनवर्ड आएगा। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे की ओर खींचेगा और वो सीधी रेखा में नीचे की ओर आएगा, मीन्स कि स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। दूसरा है सर्कुलर मोशन। आगे बढ़ते हैं और सर्कुलर मोशन को देख लेते हैं। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सेकेंड नंबर, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल आपने कई बार देखा है, रोज ही देखते हैं।
मूविंग फैन, जो फैन चल रहा है, मूव कर रहा है, मूविंग फैन इज इन सर्कुलर मोशन। हैंड ऑफ क्लॉक ऑलवेज मूव इन सर्कुलर मोशन। स्पिनिंग टॉप लट्टू, जिसे हिंदी में बोलते हैं, लट्टू को जब आपने कभी अगर घुमाया होगा तो वो किस में घूमता है? सर्कुलर मोशन में घूमता है। आवर अर्थ इज इन सर्कुलर मोशन। वैसे हम लोग कहते हैं कि अर्थ इज इन इलिप्टिकल पाथ, बट कंसीडर कर सकते हैं कि एक एक्सिस के चारों ओर घूमता है वो। ठीक है, तो अब इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अ बॉडी हैज सर्कुलर मोशन इफ इट, अ बॉडी हैज सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन, आप भी कोशिश करो साथ ही साथ लिखने की। इफ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। सपोज ये फिक्स्ड पॉइंट है और इसके चारों ओर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। सर्कुलर नहीं बना, इसके चारों ओर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं हम लोग, ये है, ये ऑब्जेक्ट है और इस चारों ओर मूव कर रहा है, तो मीन्स कि ये पॉइंट जो है इसे क्या कहेंगे? फिक्स्ड पॉइंट। Now this is moving object. ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये किस पाथ में है? नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि इसका पाथ क्या है? वो फिक्स्ड है। ये पाथ फिक्स्ड है और इसका एक्सिस फिक्स है। तो अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। और इसे जो ये जो फिक्स्ड पाथ है, फिक्स्ड पाथ इज ऑल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिक्स्ड पॉइंट, it is also known as axis of rotation। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, मोशन ऑफ मूविंग फैन, या मूविंग इलेक्ट्रिक फैन, जो भी इच्छा हो आप वो लिख सकते हो। एक ये हो गया। दूसरा स्पिनिंग टॉप, मीन्स कि लट्टू जिसे बोलते हैं। तीसरा एग्जांपल हो जाएगा हैंड ऑफ क्लॉक। हैंड ना लिख के हैंड्स कर देते हैं। मिनट, आवर और सेकेंड तीनों ही हैंड सर्कुलर मोशन में चलता है। हैंड्स ऑफ क्लॉक। चलिए यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट मोशन जो है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट मोशन है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। अब ये वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? कमेंट करके बता दो। वाइब्रेटरी मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में हो। अब ये नया फ्रेज आ गया, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का क्या मतलब होता है उसे देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज अ पॉइंट, और यहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, इस पॉइंट तक पहुंचता है, फिर चलना शुरू किया, इस पॉइंट तक पहुंचा वो ऑब्जेक्ट, फिर बैक आया इस पॉइंट पर, मीन्स कि जहां से चलना शुरू किया था, फिर पीछे की ओर मूव करता है वो, और एक फिक्स्ड पॉइंट तक मूव किया, और इसी बीच में वो चलते रहता है। यहां से इस पॉइंट से उसने चलना शुरू किया, यहां से लेफ्टवर्ड चला पॉइंट ए पर, और फिर पहुंचा पॉइंट बी पर। पॉइंट ओ से उसने चलना शुरू किया था, पॉइंट ए पर पहुंचा, फिर बैक हुआ पॉइंट ओ पर आया, उसके बाद फिर पॉइंट बी पर आया। तो ये जो मोशन होता है अपने ही पाथ पर
चलते रहना, उसे हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके घर में घड़ी पे लटका हुआ पेंडुलम। अगर आपने देखा हुआ है कि पेंडुलम वाली घड़ी अगर आपने देखी है तो वो एक एक्सिस पर, एक पॉइंट पर वो लटका रहता है। यहाँ ये इसका बॉब है, 6-7 क्लास में आपने ज़रूर पढ़ा है, फिजिक्स की क्लास में। उसका एक फिक्स पॉइंट होता है कि वो यहाँ तक आएगा और फिर इधर की ओर भी उसका फिक्स पॉइंट होता है कि वो इस पॉइंट तक चलेगा। मीन्स कि ये पॉइंट उसका मीन पॉइंट हुआ, ये एक्सट्रीम लेफ्ट और ये एक्सट्रीम राइट। ठीक है, यहां से इसी बीच में वो पेंडुलम क्या होता है, अपने पाथ पर चलते रहता है। तो ये मोशन जो कहलाएगा, इस मोशन को क्या कहेंगे हम लोग, वाइब्रेटरी मोशन। चलिए अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, आगे बढ़े। फिलहाल अभी इसे इरेज कर देते हैं। A body has vibratory motion if it move to and fro। ये एक फ्रेजल वर्ड है, टू एंड फ्रो, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में है और वो अपने फिक्स्ड पॉइंट से है तो फिर उसे क्या कहा जाएगा कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन वाइब्रेटरी मोशन। इसी फिक्स्ड पॉइंट को इसमें अदर टर्म में कहा जाता है मीन पॉइंट। इसी फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे, मीन पॉइंट या मीन पोजीशन। और दूसरे टर्म में अगर कहें फिक्स्ड पोजीशन, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी अभी हम लोगों ने क्या समझा था कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट यहाँ तक पहुँच रहा है और राइट की ओर इधर की ओर पहुँच रहा है। तो नाउ दिस पॉइंट इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। इसी पॉइंट को जो लाल सर्कल से हमने घेरा, लाल सर्कल किया है, इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। मेरे ही साथ साथ 2-4 बार दोहराओ, इतनी बार बोलते हैं कि क्लास में ही याद हो जाएगा वीडियो को देखते देखते। तो अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। इट्स एग्जाम्पल विल बी मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, मोशन ऑफ अ पेंडुलम। सिंपल में पेंडुलम भी कह सकते हैं, जो भी हो उस चीज को देख लें कि पेंडुलम का जो मोशन होता है उसका चाइल्ड स्विंग ऑन अ स्विंग, चिल्ड्रन ही लिख देते हैं, चिल्ड्रन स्विंगिंग इन अ स्विंग। जब बच्चा झूले पर झूल रहा होता है तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, किस मोशन में है, वो वाइब्रेटरी मोशन में। जब भी आप झूले पर अगर आप कभी झूलते हैं तो क्या होता है, आगे की ओर जाता है, फिर अपने मीन पोजीशन पर, मीन्स कि जहां आप बैठते हैं झूले पर, ये उसका मीन पोजीशन हो गया। यहां से वो चलना शुरू करता है, आगे की ओर जाता है, फिर उसी तरह पीछे की ओर आता है। ठीक है, फिर अपने मीन पोजीशन पर, फिर आगे की ओर, फिर बैक, फिर मीन पोजीशन। तो इस तरह से एक साइकिल को कंप्लीट करने में वो अपने मीन पोजीशन को 2 बार क्रॉस करता है। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझो। ये सपोज कर लो कि हमारा मीन पोजीशन है, यहां से जब आगे चले तो ये एक्सट्रीम राइट या लेफ्ट जो भी हो यहां तक पहुंचे, उसके बाद यहां जब उसका जो एक्सट्रीम राइट लेफ्ट जो भी है यहां तक वो पहुंचने के बाद फिर वो आता है अपने मीन पोजीशन पर। तो इसे बोलते हैं हाफ
साइकिल उसका कंप्लीट हुआ और उसके बाद फिर वो पीछे की ओर आता है, पीछे की ओर आने के बाद फिर वो अपने पोजीशन पर आता है। तो ये जब दोबारा अपने पोजीशन पर आता है तो इस कंडीशन में उसे कहते हैं कि वो अपने मीन पोजीशन पर आया। मीन्स कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में कोई भी पेंडुलम या वाइब्रेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट हमेशा 2 बार अपने मीन पोजीशन पर आता है। अगर इस बात को आप लिखना चाहो तो लिख लो, एन ऑब्जेक्ट कम एटलीस्ट 2 टाइम, एन ऑब्जेक्ट कम at least 2 time to complete 1 oscillation या 1 cycle। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 1 डायमेंशनल मोशन नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 डायमेंशनल मोशन, और उसी के बाद हम लोग देखेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो ये हमारा मोशन चैप्टर का सीरीज जो चल रहा है, इस मोशन चैप्टर में ये दूसरा वीडियो है, हमारा दूसरा वीडियो है। उसके बाद तीसरा चौथा भी आएगा, और धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे टर्म में, छोटे छोटे वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। आप हमारे साथ जरूर बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।